मेरे 100 काम होते हैं बिजनेस के, लेती है ये करती। इतनी देर से फालतू बकवास मत कर। क्या बकवास मैं? मेरे ऑफिस से फोन आया हुआ है, फालतू बात मत कर। ऑफिस में जाते रहते, 70,000 तुम्हारी सैलरी है, उसमें से 35,000 भी तुम घर पे नहीं लेकर कहाँ उड़ाते हो? कहाँ गुलछरे उड़ाते हो? कौन है मेरी शौक किसको देते हो तुम? मेरे अपने खर्चे नहीं है क्या? चुप रखा कर। यहाँ पब्लिक पैलेस में है ना, मेरा जुलूस निकालने की कोशिश मत कर, नहीं यहीं पर थप्पड़ मारूंगा। हाँ तो मैं यही तो कह रही हूँ ना, पब्लिक प्लेस पे आप जुलूस निकाल रहे हो। इतने देर से मैं बाजार में घुमाते जा रहा हूँ। तो बाजार में लेके गया था ना, दुकान पे लेके गया था ना। अब तेरी पसंद ही डिफरेंट है तो मैं क्या करूँ? हेलो, पसंद डिफरेंट है तो आपको कुछ अपनी पसंद का मेरे को दिलवाना चाहिए था ना। आप क्यों आगे से है ना, मेरे को बाजार में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप आके ले जाया करो। आई समझ में? अरे भाई साहब, आपको नहीं लेके जाऊंगा। अरे मैडम किसको? अरे मैडम, हाँ क्या दिक्कत है भाई? एक्सक्यूज मी भाई साहब। हाँ। अरे क्या है, रोड के ऊपर ऐसे लड़ोगे क्या? कौन? ये शरीफों का मोल है। कौन? हम भी शरीफ हैं, हमारे सींग नहीं है, हम राक्षस नहीं है, तो हम इंसान है। शरीफ आदमी ऐसे रोड के ऊपर हम मियाँ बीबी सौ बात होती तो है। मियाँ बीबी तो अपने घर पे बैठ के लड़ो ना, यहाँ पे सोसाइटी का तुमने माहौल खराब करके रखा है। तुम सुधार लो। पूरे क्या बाजार में क्या नहीं सुन रहा? मेरे से बात कर, तू उससे क्यों बात कर रही है? ऐसा है फिर आप इनको ऐसे टच ना, ऐसे सरेआम। ओ मेरी घरवाली है, मैं टच करूं क्या करूं? तो घरवाली है तो एक बात बताओ। नहीं, माहौल खराब मत करो। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है। किससे? इनसे आराम से बात नहीं कर सकते हो? कौन से? क्या कौन से? आराम करूं, मेरा रिश्तेदार है ये। अरे रिश्तेदार नहीं, तू दिखता नहीं है, काला कोट दिखती नहीं है, काली पैंट व्हाइट शर्ट दिखती नहीं। वकील है, वकील हो। हाँ तो ये वकालत अपने घर पे करे। तो तुम्हारे जैसे को मैंने बहुत देखा है। क्या क्या करेगा? क्या देखेगा? रोड के ऊपर लड़ने से बेहतर है अपने घर चले जाओ और अपने घर जाके और आराम से बैठ के अपनी बात को सुलटाओ। ठीक है, मेरी गाड़ी खड़ी है, मेरे को मेरी गाड़ी निकालने दो। निकाल ले अपनी गाड़ी। और हम पहले हमारा मैटर सोल्व होगा। हम अपना काम, तू अपना काम कर, हम अपना बात कर। वैसे आप मुझे बताओ क्या बात है? क्या? आओ, मैं बात कर रहा हूँ। तू ठेकेदार है, तू जज है क्या? मैं आपसे बात नहीं कर रहा। हम अपना काम कर रहे हैं, फालतू बकवास मत कर। मुझे हाथ ना लगाओ। तुमने निकाल रखा है। तूने निकाल रखा है पूरे बाजार में। चुप रहे, हम हस्बैंड और वाइफ हैं। ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है। फालतू आप उनसे ऊंची बात में किसके बात क्यों कर रहे हो? तो तेरा रिश्तेदार है, तेरा भाई है। रिश्तेदार नहीं, बीच में क्यों बोल रहे हैं? हाँ क्या बात है? क्या बात क्या है? उनसे आराम से भी बात कर। कौन सा बात सुनो? आराम से अपने आप कर दूंगा। तुम क्या बात कर रहे हो? रिश्तेदार मैं बना लूंगी। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आई समझ में? ये बात मैं भी तेरा बड़ा उठ दूंगा। कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, जब तुम्हारे को पता है। एडवोकेट खड़ा हूं ना मैं अपने आप देख लूंगा। पहले मेरे को पूरी बात का पता चाहिए। तो बताइए मैडम क्या बात? बंद करेगा, मेरे को फांसी लगवाएगा क्या? मैंने कुछ नहीं कहा ना, मैं बात नहीं कर रहा हूँ ना तुम्हारे से। तो मेरे से बात मत करो आप भी। हाँ बताइए मैडम क्या बात है? कौन? मैं पूछने वाला हूँ, तू कौन होता है? मैं उनको बता दूंगा। रुक जाओ। कौन सा घर है? रुक जाओ सर, एक सेकंड रुको, मैं आपसे बात नहीं कर रहा ना। आप मैडम बताओ मुझे क्या बात है? सारा दिन फोन पे बातें करते रहते हैं, पता नहीं किस से बात करते हैं। 70,000 रुपए इनकी सैलरी है, घर में 35,000 भी नहीं लेके आते। किस पर खर्च करते हैं मुझे आज तक यही पता नहीं चला। हाँ यही जड़ है। हो गया मेरे को बाजार में घुमाते तीन चार उन्होंने दिलवानी नहीं, ये जड़ है, ये झगड़े की ये जड़ है। कहाँ जाते हैं वो पैसे? जरूर किसी ना किसी लड़की का चक्कर मिलेगा मैडम। और मैं सच बताता हूँ, लड़की खानदानी अपने घर जा। आई समझ में? मुझे तेरे जैसे है ना जो फालतू बोलते हैं ना, आगे कर लड़की का चक्कर। कोई बात नहीं, ऐसा है। वो तो खानदानी दिख रहे हैं, आपको ड्रेस से पता नहीं लग रहा। ऐसा है मैडम। आप क्या बातें कर रहे हो? सुनो, आप एक काम करो, ये कुछ पैसे हैं, ये कुछ पैसे रखो। आप कौन होता है मेरी घरवाली को पैसे देने वाला? तू कौन होता है? कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगा। आप नहीं, इस पैसे को हाथ मत लगा। तू इससे पैसे लेगी? अरे मैं पैसे, अरे डूब के मर जा, मैं मर गया क्या? आप तो मेरे बराबर ही हो। क्यों? क्यों आप मेरे को, ये तो मेरी मदद कर रहे हैं और मैं उनकी मदद ना लूं? पैसे आप मुझे पैसे देते हो क्या? ये पैसे बल्हार में दे रहा है, तू सोच रही है कि ऐसे ही दे देगा? पैसे में पता नहीं क्या क्या मांगेगा कल को ये। मैं कुछ नहीं मांगूंगा, ये लीजिए मैडम। ये तो ऐसे ही करते रहेंगे और मुझे पता है झगड़े की जड़ ही यही है। अरे ओ वकील साहब, कोई बात नहीं। ओ जज साहब, मुझे ये पैसे वापस भी चाहिए। पैसे को बकवास कर रही, मुझे ये पैसे वापस भी चाहिए। पैसा ही सब कुछ है, आप मेरे खर्चे पूरे करते भी नहीं हो। और एक काम कर, मेरे ये पैसे रख रही है ना, तो इसके साथ जा। ये आप क्या बातें कर रहे हैं? हाँ ले जा ना। आप तेरे को भी पता चल जाएगा जब तेरा रास्ते में कोर्ट में हर जगह तेरा जुलूस निकालेगी ना। कुछ नहीं होगा, मैंने तो बहुत लिया 30 साल से। अपनी ना जुबान को ना लगाम दो। मैंने तुम्हारा जुलूस निकाला, तुम मेरा जुलूस निकालो। और मैडम मैडम आप चिंता मत, ये रखिए और चिंता मत कीजिए आप। इसके क्या करे? ये भी दे दे। हाँ तो दे दूंगा, ये लो। हाँ दे दे। आप बताओ क्या चाहिए? पैसे दे दिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि आप इनके साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। क्योंकि मैडम एक बात बताओ,
आपके पास अगर ये पैसे हैं, ये अगर अब भी आपको कम पड़ते हैं ना, आप ये भी रखो, ठीक भाई है। एक काम कर फिर, देखो बहुत पैसे वाले लग रहे हो, क्योंकि वकीलों की तो है ही अंधी कमाई। हाँ। आई समझ में, इस मैम साहब को भी ले जाओ भाई मैं साहब, ले जाऊंगा। मैं तो आपका शुक्रगुजार। मैं ले जाऊंगा। हाँ कैसे बात अरे कर रहे हो? जाओ, मैं ले पैसे जाऊंगा। ले लिए, ऐसा है। तूने मेरी इज्जत नीलाम कर दी पैसे लेके, तो मैं तेरे को रख के क्या करूंगा? नहीं, तुम मेरी इज्जत नीलाम कर रहे हो। कौन? कुछ मैडम, नहीं। जलूस तो तुमने निकाल खुद रही है, बोला। जलूस तुमने तो खुद निकाल बोला रही है। कि इसके मैडम, साथ चली जाओ। मैडम, तुमने बोला, सुनो, जाओ, बोला ना? जाओ, फिर तो पैसे पैसे किस लिए तुमने ले रही वापस है? भी दे सकती हो अरे ना। मैडम, मेरी बात नहीं, सुनो। तुमने इतनी बड़ी बात कह सुनो, कैसे दी पहले कि मेरी तू बात इसके सुनो साथ चली मैडम, जा। पहले मेरी बात सुनो आप। अगर इनको आपकी जरूरत नहीं है ना, तो आपको भी इनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। और ये पैसे तो बहुत कम, मेरे पास बहुत पैसा है। अगर आप मेरे साथ चले ना, तो आप मेरे साथ बड़ी खुशी खुशी आराम से रह सकती है। आपको रोज की रोज इनकी झिकझिक सुनने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं ये है। हुई ना बात है। अब जाओ, अब आप बताइए, चलेंगे शाबाश मेरे बेटे, साथ? शाबाश, ले आप जाओ, चलेंगे? हाथ पकड़ो, जब यही खुशी ले जाओ, है मुझको तथास्तु। भेजे, तो मैं भी चल के खुश आपकी जिंदगी, चलिए, आपका चलिए, जोड़ा बना रहे, तथास्तु। हेलो मैडम, एक सेकंड, यही है, यही है, क्या हुआ अब? यही है। पहले तो ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे नकली नोट है। और दूसरी बात, एक बात बताओ, आप दोनों की शक्लें देख करके ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे 20 साल के आसपास आपकी शादी को हो चुका है। 30 हो गए। 30 साल आपकी शादी को हो चुके हैं। और अगर छोटी सी बात अगर हो जाती है, पति पत्नी के बीच में हल्की मोटी नोक झोंक, कोई भी डिस्प्यूट अगर कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 30 साल पुराने अपने साथी और अपने घर वाले को आप ऐसे बीच सड़क के ऊपर छोड़ के किसी और मर्द का हाथ पकड़ के निकल लेंगी? तो मैं कोई जाके खुश थोड़ा ना था, ये खुद मेरे ना तुम्हारे चेहरे पे तो स्माइल थी, पैसे चलो जी, ऐसा है? जाओ तुम ना। भी स्माइलिंग करके मुझे भेज रहे हो, जाओ हाँ, इसके जाओ साथ ना। जाओ। हाँ, तो हाँ। मैं क्या करूं? मैडम, जाओ। मैडम ऐसा है, जाओ। मैडम ऐसा है, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको कम से कम ये देखना चाहिए कि ये एक गैर मर्द मेरे को अगर इतना पैसा दे रहा है, तो इसके पीछे इसकी कोई ना कोई काली करतूत होगी, इसकी मंशा बहुत गलत होगी, वो मेरा कोई ना कोई फायदा उठाना चाहता होगा। ये बात सोचनी चाहिए आपको। लेकिन आप पैसे के लिए इन्हें छोड़ने चलिए। आप एक बात सुनिए, आप अपना लेक्चर बंद करिए और निकलिए। आप हमारे पति पत्नी क्यों के- निकले, क्यों मैं निकले? सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी सुनो, मैं लेक्चर इसने यहाँ पे औरत की सच्चाई दिखाई नहीं, है। एक बात बताओ। बाकी उसकी दिखाई है। बुद्धि उसकी गुद्दी में होती हाँ, है। एक बात और हर बताओ। जगह पैसा, हाँ, पैसे के लिए सब कुछ जब मैं ये करते हैं। पैसे दे रहा था आपको, जब मैं ये पैसे दे रहा था, जब आपको मैं बहुत अच्छा लग रहा था, और अब आपको सच्चाई पता चल गई, और तो इनको तो मैं अच्छा लगने लगा, लेकिन अब तुम्हें मैं बुरा लगने लग गया। एक बात बताओ तुम मुझे, ये अच्छी बात है? तुम जैसी ही लालची औरतों के कारण आज के दिन रिश्ते नहीं टिक पाते लोगों के। कोर्ट के अंदर मैं रोज देखता हूँ कितनी फाइलें पेंडिंग पड़ी है, आज इसका तलाक, आज उसका तलाक। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ना, कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि आखिर ये जो भी करता है अपने घर को चलाने के लिए कमाई सारी तुम्हारे के ऊपर। वकील साहब तो मैं सुनो। आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप जितने भी केस पेंडिंग है ना, उनको निपटाएं, हमारे बीच में ना चले। ठीक है। चलिए, वकील साहब चलिए, एक चलिए। वकील साहब एक जी। मिनट, आपसे रिक्वेस्ट है, इसको तो आरामखोर को पता नहीं, 70,000 रुपए सैलरी मिलती है, उसमें से 30 से 35,000 रुपये बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं तीनों, उनका खर्चा हो जाता है जी। आई समझो। और इस उम्र में मैं इतनी घटिया सोच रखूंगा, किसी औरत से या किसी लड़की से बात करूंगा? आपने कह दिया, इसको विश्वास हो गया। हाँ। दूसरी बात यह है कि 30 साल जिंदगी बिताने के बाद शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो तलाक के फार्म भरेगा। मैं इस औरत से तंग आ चुका हूं, आप वकील हैं, प्लीज इससे मेरा तलाक करवा दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, चिंता मत तो करो। और मैं मैडम आपको तलाक नहीं देने वाली, अपने घर चलो। सुनो, सारी बात पता चल जाएगी जब तुम्हें ये पता चलेगा। सामने देखो वो कैमरा है, और ये मैंने तुम्हारे साथ इसीलिए जान पूछ के किया था वहाँ कैमरा लगा करके, ताकि ये पता चल जाए कि इनके झगड़े की असली जड़ क्या है। और तुम्हारे झगड़े की असली जड़ है तुम्हारे अंदर का लालच। ये लालच छोड़ दो अगर अपना घर बसाना है तो, और निकल जाओ, मुझे भी अपना काम है। हाँ, धन्यवाद। और भाई साहब, वकील क्या काम करते हैं आप सबको पता है, लेकिन इस वकील साहब के लिए मैं ताड़ियां बजाता हूं, जो इन्होंने इतनी अच्छी सोशल शिक्षा दी है एक हमारी जनता को, आम पब्लिक के लिए। तो कभी भी झगड़ा ना करें, कोर्ट तहसील पुलिस स्टेशन मत जाइए, प्यार से रहिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।